Hello, good morning, assalamu alaikum, welcome back. So guys, after a long time, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियोस नहीं डाले इस पे क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था कहीं पे। तो आज गाइस मैं क्लास 10th के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो 2022 जो सेशन चल रहा है तो 2022-2023 जो भी आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। तो उस जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द पेपर है, उसी के हिसाब से मैंने इस पेपर को बनाने की कोशिश करी है। फाइन गाइस, इसमें मैं आपको कोई गेस नहीं बता रहा हूँ कि क्या आने वाला है, क्या मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट इसको पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको थोड़ा मिल जाएगा, दिमाग में रखोगे कि किस तरह से आपको चलना है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेके आ जाए। फाइन, इसमें हो सकता है कोई टॉपिक मैंने मिस किया हो, तो ग्रामर पोर्शन वगैरह में आपको पता ही है कि वो तो आना ही आना है, तो आपको छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे आता है। मैंने पूरा पेपर बनाया है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको शो करूंगा क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ गाइस जो आपको पता है वो है एग्ज़ाम में जो आती है आपकी रीडिंग कम्प्रिहेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मसलन देखिए क्या होता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, क्या आपको आएगा कि जो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं आपके पोइम से, जो पोइट्री है जो उस वहाँ से आते हैं या फिर प्रोज से आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं देखिए, सपोज मेरे एग्जांपल के तौर पर स्पीक अप है जो, ठीक है, स्पीक अप जो पोइम है आपको पता है फैज़ अहमद फैज़ की पोइम है, ये पोइम गिवन है। अब इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं हमें वो देखना है। फाइन, चलिए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने कंप्लीट ये पोइम मैंने लिखी यहाँ पे, आप इससे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो चीज़ डिस्कस करने का। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट स्पीक अप मीन्स। अब आपको पढ़ना किस हिसाब से है, जैसे कि पोइट्री पढ़ रहे हैं तो अगर आपने स्पीक अप पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली व्हाट इज स्पीक अप। वो तो बता रहा है कि बोलो, क्या बोलो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो पोइट के हिसाब से जो स्पीक अप है इसका मतलब क्या है ये आपको लिखना है, क्योंकि सारी पॉइंट गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, एकदम टू द पॉइंट। 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड का डजंट मैटर, लेंथ डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि आपके क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, फाइंड आउट द एलिट्रेशन, एंजायमेंट, एजोनेंस फ्रॉम द पोएम। गाइस, आपको मैं एक बात बताता चलूं, जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन एलिट्रेशन क्या होता है, एंजायमेंट क्या होता है, एजोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, हाइपरबोल क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जो लिटरेरी डिवाइस से, पोएटिक डिवाइस से आपको पता होना ही चाहिए, ये लाजमी है ना। एनाफोरा क्या होता है, तो ये बहुत सारी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में तो जो टेक्सचुअल बुक है उसमें तो गिवन है, एंड पे अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें गिवन है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको निकालने आना चाहिए कि पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ किए हैं पोएट ने, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको। फाइन, व्हाट इज द कनेटिव मीनिंग ऑफ स्मिथी। अब देखो, स्मिथी वर्ड है, इसका कनेटिव मतलब क्या होता है। गाइस, एक वर्ड के दो तरह के मीनिंग होते हैं, एक डिनोटेटिव, एक कनेटिव। एक होता है डायरेक्ट मीनिंग, एक होता है इनडायरेक्ट मीनिंग। डायरेक्ट मीनिंग जैसे कि ब्राइट है, ब्राइट का मतलब डायरेक्ट मीनिंग होता है चमकना, लेकिन जो कंसेप्चुअल मीनिंग इसका है, जो हम सेंटेंस के अंदर मीनिंग ले लेते हैं, ब्राइट से में बोलेंगे स्टूडेंट इज वेरी ब्राइट, अब वहाँ पे थोड़ी जाएगा स्टूडेंट काफ़ी चमकदार, अब आएगा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। वैसे इस पोइट्री के अंदर स्मिथी का मतलब क्या है, ऐसे स्मिथी का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर पोइम के अंदर स्मिथी का मतलब क्या है वो आपको लिखना है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम। दिस थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि क्वेश्चन आता ही आता है। अब थीम का मतलब क्या होता है, थीम इज द मेन मैसेज ऑफ द पोइम। पोइम के अंदर जो मेन चीज़ बताना चाह रहा है ना गाइस, एक पोइम के अंदर थीम्स बहुत सारी हो सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो जो इसकी मेन थीम है वो किस पे फोकस करवा रहा है हमें, वो क्या है। उसके बाद राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम क्या है, आपको पता है कि राइमिंग स्कीम क्या होता है, एंडिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, उनका पैटर्न क्या होता है, क्या ए बी बी है, ए बी है, ए बी ए है, या नन ऑफ दीज है। राइट, दीज आर गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ पे आप बहुत फोकस करें, क्योंकि ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ऐसे ही आने वाला है, इसी किस्म का। तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखें कि आपको पढ़ना किस हिसाब से, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि मार्च सेशन हो चुका है, अप्रैल के बाद ही आपका पेपर होगा। नेक्स्ट देन है रीड द फॉलोइंग पैसेज
एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज आपको पता है, कीसा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड इन अ ग्रीफ, शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू हर ऑल नेबर्स। ये सारा यहाँ तक है, राइट। अब ये आपने पढ़ा है, अब पढ़ा है तो पढ़ना किस हिसाब से? पढ़ना इस हिसाब से है कि आपको इसका कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड पीछे क्या है, इससे आगे क्या है, पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। देन क्वेश्चन इज हियर, कीसा गौतमी वाज डैश डैश बिकॉज हर अर्ली सन हैड डाइड। तो क्या आएगा? कीसा गौतमी वाज इन डैश डैश, क्या आएगा? तो इट इज वेरी सिंपल, कीसा गौतमी वाज इन हर ग्रीफ, है ना, ग्रीफ में थी क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था। वैसे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रे? तो प्रे का मतलब क्या है, इसका सिनोनिम क्या आएगा? यहाँ पर प्रे का मतलब प्लीज है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या आएगा? प्लीज आएगा। वैसे ही व्हाट डिड कीसा गौतमी वांटेड फ्रॉम बुद्धा, व्हाट डिड कीसा गौतमी वांट फ्रॉम बुद्धा। गाइड थोड़ा सा इसमें स्पेस डाला, भूल गया मैं। तो वो बुद्धा से क्या चाहती थी, इस किस्म का क्वेश्चन आपको आ सकता है। और व्हाट इज मीन बाय शी हैज लॉस्ट हर सेंस। देखिए एक मतलब यहाँ पर आपको पता है बट शी हैज लॉस्ट हर सेंस यहाँ पर गिवन, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको पढ़ना किस हिसाब से, आपको इस हिसाब से पढ़ना है ताकि एग्जाम में कुछ भी आए, कैसा भी क्वेश्चन आपको आप कर सको, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर उसका दिमाग को खो चुकी, क्यों, इसका मतलब क्या था एक्चुअली, तो ये आपको पता होना लाजमी है। फाइन, सो सॉरी, अब है नेक्स्ट। ये तो रहा पैसेज आपकी टेक्सट बुक से, आपको पता है अनसीन भी आपको आ जाता है। मसलन एक एग्जांपल मैंने रखी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए कोविड-19 पे है, ठीक है, ये पूरा पैसेज कोविड-19 पे है, तो ये आपको पढ़ना है, एग्जाम में आपको ये पढ़ना है। तो उसके बाद आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, इससे जुड़े क्वेश्चन कुछ भी, जैसे कि द कोरोना वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन, कहाँ पर, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा क्या चाइना था, इंडिया था, अमेरिका था, ब्राजील था, यू नो वेरी वेल दैट चाइना में शुरू हुआ था। उसके बाद नेम द कंट्रीज विद मोस्ट अफेक्टेड कोविड-19। अब पैसेज को इस तरह पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कि आपको पता क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नेम द कंट्रीज, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई कंट्रीज, उनकी कंट्रीज के नाम बोलने हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, जब भी आप करोगे पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन आपको बता देगा कि आपको पैसेज में क्या पढ़ना है। आपको क्वेश्चन बता देगा कि कोई कहाँ, हाँ किस कंट्री में आया, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे जो ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड है, तो आपको पता चलेगा ओके होगी। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको जल्दी ही ऊपर से आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना आप गाइस एग्जाम में, फिर आप पैसेज को पढ़ लेना। फाइन, वैसे ये नेम द कंट्रीज है। अब है ये ट्रू और फॉल्स बताओ। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इज वन ऑफ द मोर कॉमन सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस। ये आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चलेगा इस पैसेज के अंदर। अपना माइंड कभी मत लगाना, अगर इसका आंसर सपोज ट्रू है या फॉल है जनरल नॉलेज के हिसाब से, लेकिन अगर जो आपको पैसेज में गिवन होगा, अगर पैसेज में गिवन होगा ट्रू तो आपको यहाँ पर ट्रू ही लिखना है, पैसेज में लिखना होगा फॉल्स तो आपको फॉल्स ही लिखना है। आपको अपना माइंड नहीं लगाना है यहाँ पर, जो पैसेज में उस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चाहे पैसेज में गलती क्यों ना हो, आपको वही करना है, ठीक, लेकिन पैसेज के हिसाब से ही करना है। फाइन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लोजल इन द पैसेज। पैसेज के अंदर एक वर्ड है क्लोजल, उसका सिनोनिम क्या है? तो रीडिंग कंप्रेशन के लिए गाइज मैंने आपको बताया है, मैंने लेक्चर्स बहुत सारे डाले मेरे इसी चैनल पे, आप देखो रीडिंग कंप्रेशन कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट आरसीज, रीडिंग कंप्रेशन कैसे करें, ये पैसेजेस कैसे करें, अपनी वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएं, तो कितनी जल्दी कम टाइम में कर लें, ये सारे वीडियोस मैंने डाले, आप जाके वो देख लेना, तो आपको आसान हो जाएगी कि आप कैसे इस वोकैबुलरी को सॉल्व करें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको जब पूरा पैसेज पढ़ो आपको पता चलना चाहिए कि टाइटल, तो ये सारी चीज़ें टाइटल कैसे निकालना है ये भी मैंने रीडिंग कंप्रेशन के वीडियोस में डाला है, आप जाके देख लीजिएगा। फाइन, सो देन मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी, वी हैव इन सेक्शन बी ग्रामर वर्क, 15 मार्क्स का ग्रामर वर्क डाला है। देखिए, यूज ए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आपको वर्ब का यूज करना है, ठीक है, आपने टेंसेस पढ़े होंगे, आपने नरेशन पढ़े होंगे, उसमें आपको कंकॉर्ड पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपको करेक्ट फॉर्म पे लगाना देना। फाइन, जैसे कि अहमद रीड्स एन आर्टिकल एवरी डे, ही डैश राइट आएगा या राइटिंग आएगा या रोट आएगा या राइट्स आएगा, क्या आएगा ये आपको लिखना है इन हिज डायरी, ठीक है। ही राइट्स
इट इन हिज डायरी, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके लिए राइट्स आएगा। फाइन। वैसे शी डैशेस बी वॉकिंग थ्रू द लेन। अब गाइस यहाँ पर बी है तो आप सोचोगे बी को बी आई एन जी बनाएंगे, बीइंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। गाइस बी का मतलब होता है, बी की बहुत सारी फॉर्म होती है। क्या होती है बी की फॉर्म? होती है इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब को हम बी बोलते हैं, बी फॉर्म बोलते हैं। तो आपको इनमें से कुछ चूज करके, बी खुद भी इनमें से कुछ चूज करके लगाना है। अगर वॉकिंग है, टेंस आपको मालूम ही होगा, वॉकिंग है, आईएनजी फॉर्म वर्ब है, मतलब कि यहाँ पर क्या लगेगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको उसी हिसाब से चूज करना है, यहाँ से वो लगाना है। फाइन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट द सुटेबल आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। आपको पता है एग्जाम में जो ग्रामर पोर्शन उसमें से तो आता ही आता है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल के वीडियो मैंने डाले हैं, ठीक है, मैंने वर्ब के टेंसेस के वीडियो डाले हैं, आप जाके देख लीजिएगा, तो इसी हिसाब से आपको पेपर आ सकता है। हिज ब्रदर इज डैश डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्या आएगा, एंड डैश डैश कश्मीर इज डैश डैश स्विट्जरलैंड ऑफ डैश डैश इंडिया, क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दो आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आप जरूर, आप जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फाइन। अच्छा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब एग्रीमेंट कंकॉर्ड। अगर आपको पता हो, रिमेंबर हो कि टेक्सचुअल बुक में आपका ये है कंकॉर्ड, वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। आई एज वेल एज शी डैश डैश इज गोइंग टू पार्टी, यहाँ पर इज मिस्टेक गलती से लिख दिया मेरा, यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई एज वेल एज शी डैश डैश गोइंग टू पार्टी, तो क्या आ सकता है, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर आपको मैं बता देते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर आपने टेक्सचुअल बुक अच्छे से नहीं पढ़ा वहाँ पर रूल, तो आपको जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आएगा आई एज वेल एज शी एम गोइंग टू पार्टी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इज आएगा या आर आएगा, बट नहीं आएगा, एम आएगा। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे किससे, एज वेल एज से, तो जो वर्ब आएगा आगे एग्री किससे करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेगा। तो फर्स्ट क्या है, आई के साथ एम लगता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। वैसे द टीम डैश डैश डिवाइडेड हु विल बी द कैप्टन, क्या आएगा, इज, एम, आर, क्या आएगा। द डायरेक्टर एंड द ओनर डैश डैश लेफ्ट द ऑफिस, तो क्या आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा हैज, ठीक है। द डायरेक्टर एंड द ओनर, आप सोचोगे ये तो दो है तो हैव होना चाहिए, बट ये एक ही एक्चुअली, क्यों, ये सारे रूल आपको गिवन है कंकॉर्ड के अंदर, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको पहले बोला यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, मैं खाली आपको पैटर्न बताने जा रहा हूँ। फाइन। चेंज द डायरेक्ट स्पीच, आपको आएगा रिपोर्ट स्पीच। देखो, द टीचर सेड टू मी, आर यू फीलिंग वेरी वेल टुडे, ही सेड गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड टू मैन, मे यू लिव लॉन्ग। ये आपको 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के आ सकते हैं, जो भी है, ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। वैसे आपको अच्छा, हम बात करेंगे अगर किसकी फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब्स गिवन बिलो। देखो दोबारा वर्ब्स आए, डैश डैश यू गिव मी योर पेन, अब वर्ब है, देखो मॉडल्स, यू नो दैट मॉडल वर्ब्स होती है, तो क्या आएगा, मॉडल आपको एग्जाम में, आपको ग्रामर में है, ये तो अच्छे से पढ़ना है, मैंने मॉडल्स भी पढ़ाए हैं, अच्छे से आप जाके पढ़ लेना। शैल आएगा, कुड आएगा, वुड आएगा, क्या चीज़ आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स डाइजेस्ट रीच एट स्कूल 10 AM, क्या आएगा, शुड आएगा, ऑट आएगा, मस्ट आएगा। इसके सबके अपने अपने रूल्स हैं, तो इस तरह से आपको आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आपको प्रपोजिशन आपको एग्जाम में है ही है, ठीक है। आई ईट बनाना, डाइजेस्ट एप्पल, क्या आएगा, बिसाइड आएगा, बिसाइड्स आएगा। बेबी गोज टू मार्केट, डाइजेस्ट हर फादर विद अलॉन्ग विद, ठीक है। कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो। डायलॉग इज वेरी इजी गाइज, आपको क्या बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि करना क्या होता है डायलॉग में, ठीक है। तो डायलॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। अब बता रहा है कि जैसे कि आपको क्या करना है, इंटरव्यूअर है, ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग डाइजेस्ट इन द कंपनी, तो इसका आंसर पाने के लिए आपको दूसरी लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तो इसका आंसर छुपा होता है दूसरी लाइन में। अब बोल रहे इट्स 3 years सिंस आई ज्वाइन दैट कंपनी। अब कंप्लीट डायलॉग गिवन बिलो, इसका होता है अप्रोप्रिएट, यानी कि जैसे मैं बोलूँगा हाय हाउ आर यू, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आई एम फाइन ही हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है आई एम वेल, आई एम डूइंग गुड, आई एम परफेक्ट, आई एम कूल, आई एम वंडरफुल। इनमें से कुछ भी आप लिखोगे, ये सारे करेक्ट है, बस आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। अब जॉन बोल रहे हैं मुझे 3 साल हो गए कंपनी ज्वाइन किए, तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द कंपनी, कि आपको कितने है ना कितना टाइम आपको हो गया, तो जाहिर सी बात ये बोलो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द कंपनी, तो यही आएगा इसका। वैसे डायलॉग है, इंटरव्यू क्या बोलते हैं, जॉन क्या बोलेगा। फिल इन द ब्लैंक, जहाँ पर ब्लैंक होगा उसका अगला सेंटेंस आप पढ़ो, उसके अंदर जवाब छुपा होता है, तो जब जवाब क्या है वो पढ़ो तो उसका सवाल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। फाइन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन गाइस 3 नंबर का आता है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन आती है। अब देखिए मैंने लिखा है हेलो डॉक्टर मेहता, हाउ आर यू, said Mr. Gupta, I am absolutely wonderful, replied Dr. Mehta। अब इसको आपको क्या करना है,
हेलो है तो पहला सेंटेंस का पहला लेटर है तो एच कैपिटल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर का डी कैपिटल होकर फिर फुल स्टॉप होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, फिर मेहता का एम कैपिटल होना चाहिए, आपको पता ही है। हेलो डॉक्टर मेहता कामा होना चाहिए, हाउ आर यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ये पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन आपने पढ़ी होगी, तो पंक्चुएशन इस तरह से करना होता है, फाइन। देन है राइटिंग स्किल्स गाइज। राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले नोटिस आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नोटिस आते आधा ही मतलब आएगा ही आएगा, ना आने का चांस ही नहीं बनता। तो नोटिस आपको पता है 50 वर्ड्स का होना चाहिए, स्क्वायर बॉक्स में होना चाहिए। रूल आपने पढ़े हैं, रूल का मैं नहीं बताऊंगा, आपको खाली बताऊंगा कि कैसे आएगा, क्या आएगा, राइट। उसके बाद नोटिस के बाद आपको आ सकता है जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है कि मैसेज राइटिंग 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, स्क्वायर बॉक्स में होनी चाहिए। मैसेज क्या लिखना है, मैसेज में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कौन मैसेज लिख रहा है, किसकी मैसेज लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, टाइम, चीज़ें सारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको फिल करना होता है। डिटेल्स आपको गिवन है, बस 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। कम से कम वर्ड्स में आप लिखोगे 20-25 वर्ड्स में, दैट इज बेटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, नोटिस में भी मैसेज में भी गिवन है, बस आपको इसको थोड़ा शॉर्ट करना, इन्फॉर्मेशन को 20-30 वर्ड में, 50 वर्ड के अंदर ही कर देना, राइट। अब है क्या है मैसेज, ये देखो ये डिटेल की है कि ग्रोइंग टेंडेंसी से ब्रिंग सेल फोन लाते हैं, ठीक है। मैनी केसेस होते हैं स्कूल के अंदर, ये कि मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, क्लास वर्क की तरह इंडिसिप्लिन क्रिएट होता है, ठीक है। सारे स्टाफ सेक्रेटरी को बोले मीटिंग के लिए आ जाओ, इसको आपको शॉर्ट करना है, एकदम प्रिसाइज करना है, ठीक। उसके बाद लेटर है, लेटर कोई भी आपको आ सकता है, मैंने एग्जाम्पल लेटर लिख दिया है यहाँ पर आपको 150 वर्ड्स, ठीक है। इन अबाउट, अब जरूरी नहीं कि आपको वर्ड एग्जाम में गिवन हो कितने वर्ड्स में लिखो, आपको एग्जाम में ये वर्ड जरूरी नहीं, मैंने आपको एग्जाम में लिख दिया है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको कंप्लेंट करना है कि पावर जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ वो क्या करता है कि जो पावर लाइन्स है वो अंडर डेवलप्ड है और प्रॉपरली बिजली आती नहीं है, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है पढ़ने में वगैरह वगैरह, तो इसके खिलाफ आप एक कंप्लेंट करिए। या आपको एप्लीकेशन आ सकती है, एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल के नाम, जिसको बोले कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलप करे आपके स्कूल में, या एक अच्छी सी लाइब्रेरी स्कूल पे डाले, तो इस किस्म की कुछ चीज़ें आपको आ सकती है। देन उसके बाद है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यू में ऑर्गेनाइज योर आइडियाज। अच्छा आपको देखो, आपको जो ऐसे है, ऐसे का पैटर्न कभी कभी इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है, डजंट मैटर, बस आपको लिखना है। ये आपको चीज़ें गिवन है, यहाँ पे ड्रग एडिक्शन है, मतलब इसी हिसाब से आपको डेवलप करना है, ये आपको गिवन है, इस हिसाब से चीज़ें आपको गिवन है, बस इसको आपको क्या करना है, बढ़ाना है। ड्रग एडिक्शन है, अगर पहला पॉइंट आपको लिखना है कि हाँ मतलब ये ड्रग एडिक्शन पे है, तो क्या करना है, ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके एडिक्शन से क्या होता है। ये एक ग्रेट मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए, ठीक है। 15 से 20 साल पहले ज़्यादातर ये वजूद में आई, ठीक है, बहुत बढ़ गई है। कॉलेज स्टूडेंट्स इसके मतलब इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, एडिक्टेड टू स्मोकिंग हो गए वगैरह, हेरोइन, ब्राउन शुगर, इसके टाइप्स हैं। तो इससे आपको एक अपना आइडिया डेवलप करना है, तो इसी से आपको आगे बढ़ाना है, इसी चीज़ को बढ़ा के आगे ऐसे आगे पैसेज इसको बढ़ाना है, पैराग्राफ को एक ऐसे कंप्लीट करना है। और है देखो ब्रीफ आर्टिकल ऑन यूज ऑफ द इंटरनेट यूजिंग हिंट वर्ड्स, या आपको हिंट वर्ड्स गिवन है, इन हिंट वर्ड की मदद से आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना है यूजेस ऑफ इंटरनेट को, फाइन। देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन डी, वी हैव 30 मार्क्स लिटरेचर, फाइन, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं आपसे। रीड द एग्जैक्ट्स ऑफ द पोएम केयरफुली एंड डू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है, TRACT, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, जैसे एक्सट्रैक्ट पढ़ने हैं यहाँ पे, तो इनमें से 3 को करना है एक्सप्लेन, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्लेन द रियलियो ट्यूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर दो आप, ठीक है। लुक देयर इन द स्मिथी, इट्स रेड ऑन फायर्स फ्लेम, ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज़ है, आपको ये एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद व्हाट इज स्मिथी, ए सिंबल ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर स्मिथी किस चीज़ का सिंबल है। देन ड्राइंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, एक क्वेश्चन है आपको, यानी कि ये पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन निकला है, इसको आपको सॉल्व करना है, लिखना है। उसके बाद देखो ये माई मदर एट 66, इसके अंदर से एक चीज़ मैंने ली है, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड पॉइंट नोटिस अबाउट योर मदर, तो इसका आंसर आप लिखिए। गिव द मीनिंग ऑफ एशन एंड कॉप्स, इस तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कहने का मतलब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस पोइट्री में, इन पोइम्स में, चैप्टर्स में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। नॉट इन द राइट माइंड्स, ठीक है, तो विद द अदर डेथ से कोई यहाँ तक है। फिर बताओ वाई, हु आर नॉट इन द राइट माइंड्स एंड वाई, कौन है जिनको बोल रहा है पोइट स्नोड्रॉप की पोइट, कि कौन है जो अपने राइट माइंड्स में नहीं, वो क्यों नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए। तो पोइम को उसी हिसाब से पढ़ना है।
फिर डू एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग एक क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसको सीधा सॉल्व करना है। वाई मिसिस बैनेट सेज हर हस्बैंड इज एन एक्सलेंट फादर, वगैरह वगैरह, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी, क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम स्नोड्रॉप, स्नोड्रॉप से आपको क्या मॉरल, क्या सबक मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है। देन राइट डाउन द कैरेक्टर्स के, जब मैटिल्डा, ये कैरेक्टर्स आप जरूर याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आपको जरूरी आएंगे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अच्छा वो कैरेक्टर्स जो मैंने मेंशन इसमें नहीं किए हैं, द प्रपोजल जो प्ले है आपका, द प्रपोजल, उसके कैरेक्टर्स आपको 100% याद करने हैं क्योंकि उसमें से आपको 100% क्वेश्चन आते हैं या तो कैरेक्टर 100%। तो 6 से 7 नंबर 8 नंबर तक आपको उसमें से 100% आता है, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। या जैसे भोली से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर रामलाल, सॉरी यहाँ पर ऐसा लग गया है, रिएक्शन, हाँ मिसेस रामलाल है, रिगार्डिंग एजुकेशन इन द चैप्टर भोली, भोली का जो चैप्टर है इसमें मैंने एक अपना एक क्वेश्चन बनाया है कि क्या रिएक्शन रहा भोली की, यानी कि जो माँ है, रामलाल की पत्नी है, एजुकेशन के लिए उसका क्या रिएक्शन रहा। आपको पता है कि जब उसके घर स्कूल भेजेंगे, उसने कहा कि नहीं नहीं आप पागल हो, बेटी की शादी नहीं होगी अगर स्कूल भेजेंगे, तो दिस वॉज अ रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से पढ़नी है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सके तो आप कर लो। पैटर्न इस तरह का है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर, कम्प्लीटली प्रिपेयर रखना है अपने आप को। तो आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर्स पढ़ो आप, जो भी पॉइंट पढ़ो आप, उसको इस तरह से डीपली पढ़ो, अंडरस्टैंड कर दो, रट्टा मत मारने करो, उसको अंडरस्टैंड करो, हर तरह से अंडरस्टैंड करो। तो फिर इससे क्या होगा, बर्डन कम होगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कर लिया फिर छोड़ दो। फिर एग्जाम में चाहे वो टेक्सचुअल आए, चाहे वो अपना बना के कोई क्वेश्चन डाल दे, कहीं से भी आए, कुछ भी आ जाए, तब इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, उसको आप इजीली कर दोगे। तो राइटिंग पे थोड़ा फोकस करना, साफ साफ लिखना, ठीक है, पैराफ्रेजिंग अच्छे से कर लेना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, इस हिसाब से पढ़ लो आप, चैप्टर्स को अंडरस्टैंड कर लो आप कि क्या है। तो ये हल्का सा थोड़ा मैंने पैटर्न पेपर बनाया है कि मॉडल पेपर इस तरह से आपको पेपर आ सकता है, तो इसी तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आई होप ये आपके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहा होगा, ठीक है।